Hello, dear viewers. Welcome back to my channel, Nigat Azmat Vlogs. And in today's video, I'm going to discuss about the pre-writing strokes or pre-writing patterns. But before I start my video, I want all of you to know why this pre-writing part is so important and why should we not skip it. अगर इसको हम इजी वर्ड्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो प्री राइटिंग स्किल्स क्या होते हैं। प्री राइटिंग स्किल्स जो हैं वो बेसिक फंडामेंटल जो प्री फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, ये उनका एक पार्ट है कि जो डेवलप हो जानी चाहिए हमारे बच्चे के अंदर जब वो बिगिन करे राइटिंग के लिए। जब हम उसको राइटिंग के लिए स्टार्ट करवाएं तो उससे पहले ये सारे जो फाइन मोटर स्किल्स हैं ये उसके अंदर डेवलप हो जानी चाहिए। तो ये स्किल्स जो हैं प्री राइटिंग स्किल्स ये हेल्प करते हैं हमारे बच्चे के अंदर जो उसकी हम ये प्री राइटिंग कब करवाते हैं, जब हमारा बच्चा बहुत छोटा होता है, 2.2 ईयर्स से लेके 3 ईयर्स के बीच का होता है। तो उसकी फिंगर्स की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं होती है और उसको पेंसिल होल्डिंग का कोई आइडिया नहीं होता है, कोई उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है पेंसिल होल्डिंग करने के लिए, ग्रिप उसको नहीं पता होती है। तो ये प्री राइटिंग एक्सरसाइजेज हम उनसे इसीलिए करवाते हैं ताकि बच्चे की जो फिंगर्स हैं जो वीक होती हैं तो वो थोड़ा उनके अंदर स्ट्रेंथ आ जाए और रिस्ट मूवमेंट उसकी बढ़ जाए और ग्रिप की जो स्ट्रेंथ है, पेंसिल को होल्ड करने की जो स्ट्रेंथ है वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाए। प्लस आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, जब हम ये एक्सरसाइजेस बच्चों से करवाते हैं तो उनकी आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन भी इससे डेवलप होती है। तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये जैसे आप मान लीजिए आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई विग्रेस एक्सरसाइजेस हम लोग करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने बॉडी को तैयार करते हैं, वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं। तो ये भी एक वार्म अप एक्सरसाइज है बच्चों के लिए कि जब हम बच्चों को राइटिंग करवाते हैं तो उससे पहले उनको रेडी करवाते हैं ये वार्म अप एक्सरसाइजेस से। तो कुछ पेरेंट्स को ये जो प्री राइटिंग पार्ट है बिल्कुल ही यूजलेस लगता है, लेकिन उनको मैं बता दूं कि ये वाला जो पार्ट है ये बेसिक पार्ट है राइटिंग का और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा प्री स्कूल है इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स दे थिंक दैट दिस इज नॉट यूजफुल, ये यूजफुल नहीं है, इट इज़ ओनली यू आर वेस्टिंग टाइम ऑफ अवर चाइल्ड। बट उनको ये नहीं लगता है कि ये प्री राइटिंग में ही बच्चा जो सीखेगा, उसको अगर हम पेंसिल होल्ड कराना प्रॉपर वे में नहीं सिखाएंगे, उसको अगर ग्रिप स्ट्रेंथ उसकी नहीं होगी, उसकी आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो वो जब लिखेगा तो वो लेजिबल नहीं होगा, उसकी हैंड राइटिंग पढ़ने में नहीं आएगी। और फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा क्योंकि उसको स्कूल में या घर में बोलने को मिलेगा कि आपने अच्छा नहीं लिखा है, इसको सुंदर लिखो। तो वो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और धीरे धीरे फिर वो उसको लिखने से ही उसको वो भागने लगेगा। तो दीज एक्सरसाइजेज जो है प्री राइटिंग की, इनको हम स्किप नहीं कर सकते हैं, ये बेसिक है। तो प्री राइटिंग जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो नए मम्मीज़ होती हैं दे आर वेरी ओवर इंथ्यूजियास्टिक, उनको लगता है कि बस हमारा बच्चा पेंसिल पकड़े और वो बस लिखना स्टार्ट कर दे, लेकिन नहीं, थोड़ा स्लो डाउन। बच्चे को पहले आप क्या कीजिए, जो सबसे पहला है राइटिंग का, प्री राइटिंग का, उसको आप स्लेट ला के दे दीजिए, ठीक है ना, और चॉक्स दे दीजिए। स्लेट एंड चॉक पे उसको बोलिए कि वो उस पर स्क्रिबल करे। कोई जैसे आप उसको कोई पेपर स्लेट पे वो अगर ड्रॉ कर रहा है तो चॉक दे दीजिए, कुछ भी पैटर्न वो ड्रॉ करे अपने चॉइस से, ऐसे बनाए ताकि उसको एक, और उसको वो ये वैक्स चॉक जो है वो थोड़ा मोटा ही रहता है तो उसका ग्रिप भी थोड़ा उससे बनने लगेगा। तो इस तरह से वो ये पैटर्न्स जब ड्रॉ कर लेगा, ये कम से कम 1 वीक तक हम ये एक्सरसाइज उस बच्चे से करवाएंगे। तो जब हम बच्चों को वो ये वाला पार्ट करवा लेंगे, इसके साथ साथ हम फ्री स्क्रिबलिंग के साथ साथ हम बच्चों को थोड़ा सा फाइन मोटर्स के ऊपर भी ध्यान देंगे। तो उसके लिए जो सबसे बेसिक सा है, सबसे मतलब आसान सा है, ये वाला पिन सबके घरों में रहता है। और ये पॉम पॉम्स अगर नहीं भी हैं तो आप कॉटन की बॉल्स बना सकते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चे को देंगे और उसको बोलेंगे कि इस पिन से आप वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कीजिए। इसको उठाइए और एक बॉक्स में से दूसरे बॉक्स में ट्रांसफ़र कीजिए, या नहीं तो सिंपल उसको बोलेंगे इस तरह से इसको मूव करें। और ये भी इससे भी आसान है कि बच्चे को इस तरह से बच्चे को बोलेंगे हम फिंगर्स की मूवमेंट करने के लिए, तो इससे भी बच्चे की जो फिंगर्स की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो ये साथ साथ जब हम वर्कशीट्स कराएंगे उसके साथ ये एक्सरसाइजेस करानी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो एक बॉल आता है, उस बॉल के साथ भी बच्चे को इस तरह से सॉफ्ट बॉल जो रहता है उसके साथ भी बच्चा इस तरह से वो उसको स्क्वीज करेगा तो उसकी फिंगर्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो जैसा कि मैं आपको बोल रही थी कि 2 तरह की स्ट्रोक्स होते हैं, एक होता है लाइन पैटर्न और एक होता है कर्व्ड पैटर्न। तो कर्व्ड पैटर्न हम सेकंड स्टेज होता है, वो सबसे पहला स्टेज जो होता है वो होता है लाइन पैटर्न का। तो सबसे पहले हम लाइन पैटर्न्स जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। स्टैंडिंग लाइन होती है, स्लीपिंग लाइन होती है, राइट स्लैंटिंग लाइन होती है, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन होती है, देन क्रूक्ड लाइंस होती हैं जिसको हम जिगजैग लाइंस भी कहते हैं। तो ये पहले हम बच्चों की प्रैक्टिस करवा लेते हैं, इसके बाद फिर इसका हम बच्चों से मतलब ये एक वर्कशीट को हम 2-2, 3-3 दिन हम उनसे देखते हैं। जो बच्चा जितना जल्दी पेंसिल का ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर लेता है उस हिसाब से हम उस बच्चे के साथ वो एक्सरसाइज
एक्सरसाइजेस करवाते हैं, वो वर्कशीट्स करवाते हैं। तो मैंने अपने स्कूल के यूज़ के लिए कुछ रीयूजेबल वर्कशीट्स रेडी किए हैं 2 से लेके 3 साल के बच्चों के लिए। तो वो वर्कशीट्स मैं अभी आपको दिखाऊंगी और आज मैं आपको सिर्फ उसमें जो ये वर्कशीट्स जो है मैंने रेडी किए हैं 3 साल तक के बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा प्री स्कूल है तो यहाँ हम लोग ये वर्कशीट्स बच्चों से रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं। तो देखिए जो प्री राइटिंग की जो लाइन्स हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं प्री राइटिंग लाइन्स। तो फर्स्ट है स्लीपिंग लाइन, ये इस तरह से स्लीपिंग लाइन होती है। और सेकंड है स्टैंडिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। एंड देन कम्स द राइट स्लैंटिंग लाइन, तो ये राइट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन। देन देयर इज लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। एंड लास्ट इज जिगजैग और क्रुक्ड लाइन्स, जिगजैग और क्रुक्ड लाइन्स। तो ये वाले वर्कशीट्स मैंने रेडी किए हैं और इस वाले वीडियो में मैं आपसे लाइन स्ट्रोक्स के ही बारे में डिस्कस करूंगी, क्योंकि फर्स्ट फेज है। जितने भी वर्कशीट्स मैंने रेडी किए हैं ये सारी रीयूजेबल वर्कशीट्स हैं, इस पर हम मल्टीपल टाइम्स बच्चों से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा वर्कशीट है वो है स्टैंडिंग लाइन्स का। तो स्टैंडिंग लाइन्स देखिए, बच्चा जब हम स्टार्ट करवाते हैं तो वो छोटा छोटा नहीं लिख सकता है, क्योंकि उसकी हैंड ग्रिप उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो वो लंबा लंबा ही बड़ा बड़ा ही लिखेगा। तो एक एंड से दूसरे एंड तक वो इस तरह से स्टैंडिंग लाइन को लेके जाएगा और आप उससे ये एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि उसकी जो लाइन्स हैं वो परफेक्ट स्ट्रेट लाइन्स होंगी। तो बच्चा इस तरह से ड्रॉ करेगा और साथ साथ बच्चे को आप प्रैक्टिस करवाइए कि वो साथ साथ बोले भी जो लाइन वो ड्रॉ कर रहा है, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। और बहुत ही प्यार से पेशेंस के साथ आप बच्चे से ये सारी वर्कशीट्स करवाएंगे, क्योंकि उसका फर्स्ट स्टेप है कि वो पेंसिल के साथ कोई काम कर रहा है या क्रेयॉन्स के साथ कोई काम कर रहा है, तो उसको हम प्यार से और पेशेंस के साथ ही करवाएंगे। तो जो ये सेकंड वाली वर्क लाइन है स्लीपिंग लाइन, फिर इसकी वर्कशीट हम बच्चे से करवाएंगे और बच्चा साथ में बोलेगा भी स्लीपिंग लाइन, एक एंड से दूसरे एंड तक एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करेगा और साथ में वो बोलेगा भी। और इसमें भी आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि बच्चे से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो थोड़ा प्रैक्टिस के साथ उसके लाइंस बनाने के लिए, वो परफेक्टली बनाने के लिए तैयार होगा जब हम उसको ये प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। और इसके बाद जो थर्ड लाइन है वो है ये, इसको आप बच्चों से 2-2, 3-3 बार एक एक वर्कशीट पे काम करवा सकते हैं। अब देखिए जो थर्ड वाली लाइन है उसको, लाइन का नाम है राइट स्लैंटिंग लाइन। तो ये भी बच्चा एक एंड से दूसरे एंड तक ड्रॉ करेगा लाइंस और साथ में बोलेगा राइट स्लैंटिंग लाइंस, राइट स्लैंटिंग लाइंस, राइट स्लैंटिंग लाइंस, राइट स्लैंटिंग लाइंस। और कलरफुल वर्कशीट्स आप बच्चों के लिए बनाइए, बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं कलरफुल वर्कशीट्स। अब ये वाला जो है ये फोर्थ लाइन है। और अगर आपको मेरा चैनल वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये वो फोर्थ वर्कशीट है लेफ्ट स्लैंटिंग लाइंस की। तो इसमें भी बच्चा लाइंस ड्रॉ करेगा और साथ साथ बोलेगा लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। और देखिए इसमें ये जो क्लाउड बना हुआ है इसमें आप बच्चे को कलर फिल करने के लिए भी देंगे और इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये बच्चे के लिए। और फिर से मैं कहूँगी कि बच्चों के साथ बहुत ही पेशेंटली ये सारी वर्कशीट्स हम करवाएंगे और एक एक वर्कशीट को कम से कम हम लोग 2-2, 3-3 बार रिपीट करवाएंगे। और ये है फिफ्थ वर्कशीट, जो है फिफ्थ लाइन हमारी जिगजैग लाइन या क्रुक लाइन इसको बोलते हैं। तो इसमें भी बच्चा ये ट्रेस करेगा इस पैटर्न को और बच्चे से आप बुलवाएंगी क्रुक लाइंस, क्रुक लाइंस, क्रुक लाइंस। इसमें भी आप अलग तरह से पैटर्न बना सकती हैं, जैसे हील का पैटर्न बना के बच्चे से उस पर ट्रेस करवाएंगी। और फिर आ जाती है हमारी ये सारी लाइंस के अब वर्कशीट्स हमारे खत्म हो गए हैं, तो अब हम इनको एक बार रिवीजन कराएंगे। अभी तक जितने भी लाइंस हमने स्ट्रोक्स बच्चों को सिखाए हैं एक बार हम उनका रिवीजन भी करवाएंगे कि बच्चों को अच्छे से वो प्रैक्टिस हो जाए। और ये स्टैंडिंग लाइन का है। और ये बात मैं आपसे फिर से कहती हूँ कि बच्चों को लाइंस के नाम साथ साथ आप याद करवाइए, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ताकि जब हम बच्चों से प्रॉपर वे में लिखवाना स्टार्ट करें तो बच्चों को ये नाम याद हो। जैसे हम स्टैंडिंग लाइन कहेंगे तो बच्चा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करे, 1 लिखने में वो हमको काम आएगी, या बी लिखेंगे तो बी में भी बच्चे को स्टैंडिंग लाइन बोलेंगे, फिर कर्व बोलेंगे। तो इसीलिए सारी लाइंस के नाम बच्चों को बाय हार्ट हो जाने चाहिए। तो ये राइट स्लैंटिंग लाइन का भी इसी तरह से हम रिवीजन ले लेंगे, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन का भी इसी तरह से हम रिवीजन ले लेंगे और बहुत ही पेशेंस के साथ बच्चों के साथ काम करेंगे। बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ पेशेंटली काम करना है। कभी कभी बच्चों का मन होता है कि वो नहीं करना चाहते हैं, तो उनके साथ एक्साइटिंग और इनोवेटिव वे में हम कोशिश करेंगे कि बच्चा ये सारी वर्कशीट करे, उसको अच्छा लगे ये करना। तो फिर से देखिए ये सारे मेरे जो लाइन स्ट्रोक्स थे ये आज हमने देख लिए कि कौन कौन से लाइन स्ट्रोक्स होते हैं और कितने लाइन स्ट्रोक्स होते हैं, किस तरह से उनको ड्रॉ करना है। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊंगी आपके सामने वो होगा कर्व स्ट्रोक्स का या कर्व लाइन्स का। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर से आप कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।